नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है ज्ञानो ऐप के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आज जो राजस्थान कांस्टेबल पेपर हुआ है, फेज फर्स्ट में जो पेपर हुआ है उसका हम सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन, और इसके बाद में थोड़ी देर में ही हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, राजस्थान जीके है, साइंस है, उन सब के सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय खराब ना करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कंप्यूटर का आया है वो है कि मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम में यानी कि छोटी से बड़ी, तो सबसे छोटी होती है रजिस्टर, उसके बाद होता है कैश, फिर होता है रैम और फिर होता है हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर होगा अपने पास में बी। फिर दे रखा है क्वेश्चन, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है। तो बहुविकल्पी यानी कि जो आज आप पेपर दे के आए हो जिसमें आपने ओएमआर शीट के अंदर जो गोले किए तो वो आपके पास होती है इनपुट डिवाइस ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर दे रखा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जीयूआई का मतलब होता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके अंदर आपको कुछ ग्राफिक्स मिलेंगे, ऐसे क्रॉस का बटन होगा, मिनिमाइज का बटन होगा, कोई आइकन बने हुए होंगे, तो उसको कहते हैं जीयूआई। तो जीयूआई के अंदर विंडोज, एमएस विंडोज जीयूआई आधारित है, एंड्रॉइड जीयूआई आधारित है, लाइनेक्स जीयूआई आधारित है, लेकिन एमएस डॉस जो है वो जीयूआई आधारित नहीं है, वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। एमएस डॉस जो है वो सीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहलाता है। तो इसका आंसर अपना एमएस डॉस होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीयूआई का पूर्ण रूप बताइए। तो जीयूआई की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका आंसर होगा बी। विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन क्या कहलाती है। तो सबसे पहली स्क्रीन क्या कहलाती है, डेस्कटॉप कहलाती है। तो बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर है, टिंडर एक ब्राउजर नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स भी ब्राउजर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आपका एक ब्राउजर होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो फुल स्क्रीन करने के लिए F11 का यूज किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है आपको, 38 नंबर क्वेश्चन, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए, गुप्त रूप से ब्राउज करने का मतलब हो गया कि आपका डेटा जो है वो कहीं पर भी स्टोर ना हो, तो उसके लिए न्यू इनकॉग्नाइट विंडो का ऑप्शन यूज किया जाता है, जिसमें आपके पासवर्ड सेव नहीं होते, आपकी हिस्ट्री सेव नहीं होती है, किसी प्रकार का डेटा स्टोर नहीं होता है इसके अंदर, इस मोड पर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं अपन कि क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज को सहेजने की एक विधि है। मतलब आपने कोई वेब पेज देखा और आप उसको स्टोर करके रख ले, और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको वो वेबसाइट खोलनी है तो आप जल्दी से पूरा एड्रेस टाइप ना करना पड़े, तो उसके लिए आप बुकमार्क फीचर का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी आपका बी होगा। नेक्स्ट लेते हैं एसएमपीएस का पूर्ण रूप बताइए। एसएमपीएस की जो फुल फॉर्म है वो होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इसका आंसर भी आपका बी ही होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट लेते हैं, बाइट्स में 2 MB कैश मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है। 2 MB यानी कि 1 MB बराबर होती है अपनी 1024 KB के बाइट्स, केबी यानी किलो बाइट्स। तो 1 MB इसके बराबर है, तो 2 MB के लिए क्या करेंगे, 2 × 1024 × 1024 बाइट्स। ठीक है। तो इसका आंसर होगा अपना ए। नेक्स्ट लेते हैं, सीपीयू का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं। तार्किक यानी कि लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए एएलयू काम में आता है। तो इसका आंसर होगा बी। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होता है। तो सबसे ज्यादा मेमोरी जो स्पेस होता है वो होता है हार्ड डिस्क, बी आंसर। कौन नेक्स्ट है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस आपके पास में जो होता है वो होता है प्रोजेक्टर। ठीक है, जिससे आप कोई भी जो स्क्रीन है उसको बड़े रूप में देख सकते हो। प्रोजेक्ट करने का मतलब हो गया बड़े रूप में देखना। तो इसका आंसर भी बी ही होगा आपका। नेक्स्ट दे रखा है 45 नंबर क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए किया जाता है। तो आवाज को सहेजने के लिए अपन करते हैं माइक्रोफोन का इस्तेमाल। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है तो उसके लिए अपना है स्कैनर। स्कैनर का काम होता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना। क्लियर। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट
विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। तो विभिन्न रंगों वाली, तो कलरफुल आ रहा है, रंग आ रहा है। तो यहाँ पर बाकी जो दे रखे हैं ऑप्शन, डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ये कैरेक्टर्स को प्रिंट करने का काम करेंगे। और ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में चलते हैं ये अपने पास में, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन होगा बी, प्लॉटर। नेक्स्ट है कि प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है। तो प्रिंटर्स के रिजोल्यूशन के लिए डीपीआई का यूज किया जाता है। डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। तो इसका आंसर होगा अपने पास में ए, डॉट पर इंच। नेक्स्ट लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस पूछा है, तो हार्ड कॉपी मॉनिटर नहीं होगा, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल मॉनिटर को ही कहा जाता है, वो भी नहीं होगा, प्रोजेक्टर भी नहीं होगा। लेजर प्रिंटर जो होता है वो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, यानी कि पेपर प्रिंट होकर कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है उसको आप प्रिंट फॉर्म में बाहर निकालते हो एक पेपर के ऊपर, उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। तो वो काम कौन करेगा, प्रिंटर करके देगा अपने को। फिर दे रखा है एक इंपैक्ट प्रिंटर है। इंपैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है कि जिस प्रिंटर पे किसी प्रकार का स्ट्राइक हो, है ना, तो वो अक्षरों को छापने का काम करे, तो वो अपना कहलाता है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है। बाकी ये जो दे रखे हैं थर्मल, इंकजेट और लेजर, ये अपने नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो पिक्सलों की संख्या को जो स्क्रीन के ऊपर समायोजित जब किया जाता है तो उसको कहते हैं रिजोल्यूशंस। उसके बाद आता है उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के, जगह छोड़ दी, प्रबंधन कार्य का भाग होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा मैनेजमेंट ये काम करता है कि सिस्टम प्रोसेस को निर्मित करना, उपयोगिता, यूटिलिटी, तो वो होता है अपना प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट इसके बाद लेते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। तो मुख्य कार्य जो नहीं है, देखो मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो इसका मुख्य कार्य है, डिवाइस मैनेजमेंट इसका मुख्य कार्य है, नेटवर्क मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है, लेकिन मालवेयर से सुरक्षा ये काम अपना एंटीवायरस का है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। क्लियर। फिर पूछा है इसने, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन बायोस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है बट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये हो गया अपने पास में 54 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद लेते हैं विंडो 95 किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 95 एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका आंसर होगा ए। एमएस वर्ड में अनडू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल जेड, ए आंसर होगा इसका। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है। तो 100% तक जोड़ने वाले परसेंटेज को दर्शाने के लिए जो चार्ट यूज किया जाता है वो होता है अपना पाई चार्ट। चार्ट का मैंने आपको कहा भी था कि चार्ट में से एक आधा क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, उसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट 58, सम कॉलम की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए, यानी कि इवन और ऑड कॉलम्स जो है उनकी जो फॉर्मेटिंग में डिफरेंस है उसको दर्शाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, उसका यूज किया जाता है एमएस वर्ड के अंदर बैंडेड कॉलम। सी आंसर होगा इसका। 58 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है इसका आंसर आपके पास आएगा सी, बैंडेड कॉलम्स। जब आप एमएस वर्ड के अंदर कोई टेबल इंसर्ट करते हो तब ये ऑप्शंस आपके लिए एक्टिवेट होते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आता है पैराग्राफ के प्रारंभ में कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। पैराग्राफ के प्रारंभ में, तो जैसे मान लो अपन ने लिख रखा है एमएस वर्ड, ठीक है, तो अब ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है ना इसको कैपिटल करना है, बड़ा करना है, तो ये ड्रॉप कैप के द्वारा किया जाता है। तो ये कहां मिलता है, इंसर्ट के अंदर, ड्रॉप कैप के अंदर। उसके बाद आता है एमएस वर्ड में F12 कुंजी का जो प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो F12 जो है वो अपने को पता है कि सेव एज की जो डायलॉग बॉक्स है वो खुलता है। सेव और सेव एज में फर्क होता है। सेव से तो फाइल सेव हो जाती है और सेव एज से क्या होती है, वही फाइल जो आपने चेंजेस किए हैं तो चेंजेस के साथ में अलग फाइल सेव होगी सेव एज में, और जो पुरानी फाइल होगी वो यथावत रहेगी। तो इस प्रकार से ये कंप्यूटर के अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज के कांस्टेबल में पेपर बड़ा इजी आया है। 2-3 क्वेश्चन थोड़े अपन कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड है, बाकी बहुत सिंपल पेपर आया है। लेकिन अब जैसे नेक्स्ट फेज में जो पेपर होने वाले हैं उन स्टूडेंट्स को इससे हिंट मिल गया है।
कि भाई एक्सेल के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वर्ड की शॉर्टकट कीज पूछी जा रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन आ रहे हैं, पर अभी तक यहाँ पर कंप्यूटर जनरेशन में से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन कम पूछे हैं, लेकिन सिर्फ ब्राउजर के क्वेश्चन पूछ करके ही रह गए हैं। तो अगले क्वेश्चन में जैसे ईमेल क्या होती है ना, यूआरएल्स में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे से स्टडी करें, और बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियोस हमारे इस चैनल पे आएंगे, आपके सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं हम। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही नया पेपर लोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।